विपक्ष के जबान पर ताला लगाना चाहती है भाजपा, कान्हा जी। सपा के निवर्तमान जिला प्रवक्ता ने लोकसभा में असंसदीय शब्दों की सूची आने पर व्यक्त की प्रतिक्रिया। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी असंसदीय शब्दों की सूची पर जिले में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान प्रवक्ता सुशील पांडे कान्हा जी ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें आलोचना से घबराती है, आलोचना सुनना इन्हें नागवार लगता है। श्रीलंका के ताज़ा हालात का जिक्र करते हुए कान्हा जी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए शब्दों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना सकते हैं, सत्ता शक्ति एवं धन बल से लोकतंत्र का अपहरण कर सकते हैं, लेकिन जनता जिस दिन उठकर खड़ी हो जाएगी उस दिन ये सभी हथकंडे बौने हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आलोचना व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही एक सफल व सशक्त लोकतंत्र का आधार है। लोकसभा सचिवालय ने हिंदी व अंग्रेजी के तमाम शब्दों पर प्रतिबंध लगाकर विपक्ष और वंचितों की जुबान पर ताला लगाने का कार्य किया है। जनाकांक्षा निशब्द हो सकती है, अशक्त नहीं। जब शब्दों को दबाया जाता है तो मन में विद्रोह की ज्वाला उठती है, जिसमें कितना भी शक्तिशाली शासक हो भस्म हो जाता है। वही हाल इस लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार का भी होगा। कान्हा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूती के लिए काम करती है, लोकतंत्र विरोधी ताकतों से सड़क से सदन तक संघर्ष करती रही और आगे भी उन मूल्यों की रक्षा हेतु लड़ती रहेगी। दबाना चाहती हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करना चाहती हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का अपहरण करना चाहती हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी हाल ही में लोकसभा सचिवालय द्वारा जो शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है वह कहीं से उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करती आई है और आगे भी समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए और लोकतंत्र पे हो रहे हमले से बचाने के लिए संघर्ष करेगी और उस संघर्ष में समाजवादी पार्टी को विजय श्री मिलेगी। अभी जो शब्दों पे प्रतिबंध लगाया गया है ये भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा साजिश है। वह आलोचना से घबराती है, आलोचना सुनना उन्हें गंवारा नहीं है, जबकि लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए, लोकतंत्र की बेहतरी के लिए आलोचना को सुनना चाहिए और उन आलोचनाओं से सरकारों को सबक लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन आलोचनाओं से डर लगता है, आलोचनाओं से घबराहट होती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 23वां स्थापना दिवस समारोह 15 जुलाई को धूमधाम से मनाया गया। जनपद बलिया भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 23वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज बासडीह तहसील के सभी भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार के देखरेख में पौधरोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति पत्रकार संगठन तत्पर है, जनमानस में संदेश देकर आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस पौधरोपण कार्यक्रम में स्थानीय सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ आमजन की भी अगर सहभागिता कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का ध्येय जहां पत्रकारों के अधिकारों के संरक्षक का प्रयास करना है, तो वहीं सामाजिक ताना बाना को भी संरक्षित करते हुए प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को भी संरक्षित करने के लिए आज हम सभी लोग एक एक पौधा लगाकर जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
उक्त अफसर बांसडीह तहसील के अध्यक्ष एजाज अहमद की देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ तथा साथियों को संगठन का ID कार्ड गले में पहनाते हुए अध्यक्ष एजाज अहमद के साथ सैकड़ों साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बांसडीह तहसील अध्यक्ष एजाज अहमद, उपाध्यक्ष जयराम तिवारी, कोषाध्यक्ष प्राशर मुनीपाल, महामंत्री मोहम्मद सरफराज, मंत्री विनोद सिंह, राजू सिंह, संजय मिश्र, अभय सिंह, रंजय कुमार सिंह, प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष बबलू तिवारी, अंजनी सिंह, वीरेंद्र सिंह, अबू सलाम इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम पौधरोपण का प्रज्ञा पब्लिक स्कूल एवं श्रेया ऑटोमोबाइल मनियर बांसडीह रोड पर भी पौधरोपण किया गया। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।